नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व हुआ तो हम उसे हल करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला है इसका 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इससे हम जब इसकी तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे a बराबर क्या है 2 और b बराबर क्या है -3, c बराबर 5। विवेक कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इसमें मान रखेंगे b -3 -4 इंटू a 2 c 5। हल करते हैं। -3 की घात 2 तो क्या आएगा इसका, यहाँ हल कर देते हैं इसको। -3 की घात 2 बराबर -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9। ये आ जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 बजे 40। 40 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 31। बी जो है 0 से छोटा आया है तो मूल कैसे होंगे, मूल अवास्तविक होंगे। अब यहां हम ऐसा भी लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब हम इसका दूसरा वाला भाग हल करेंगे। तीन एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स प्लस 4 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर क्या आएगा, b x के गुणा में, x के गुणा में क्या है -4√3, c अचर पद है, अचर पद कितना है 4। विवेक कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान -4√3 की घात 2 -4 इंटू a 3 इंटू c 4 क्या आएगा, -4√3 की घात 2 को हल करेंगे तो क्या आएगा -4√3 इंटू -4√3 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 √3 इंटू √3 3 3 9 रूट के अंदर 9 तो 16 इंटू √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 16 48। तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 माइनस 4 चौक 16 16 48।
तो ये हमारे पास आ गया 0। अब क्या आ गया हमारे पास, d इक्वल टू 0। d व्युत्क्रम का मान 0 के बराबर आ गया, तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। मूल वास्तविक व बराबर होंगे। अब हम इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं। हम इसको गुणनखंड विधि से हल करें चाहे द्विघाती सूत्र से, हम इसको हल कर लेंगे। तो द्विघाती सूत्र से हल करते हैं इसको। x बराबर क्या होता है सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे वे 2a। तो यहाँ b माइनस बी, तो माइनस बी का मान क्या है, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये लिख देंगे यहाँ पे -4√3 की घात 2 -4 इंटू 3 इंटू 4, पूरे के नीचे क्या है 2a, तो 2 इंटू 3। अब ध्यान से देखिए, हमने इसको हल कर लिया और इसका क्या आया हमारे पास 0, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 बटे वे 2 3 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4√3 बटे वे 6। अब हम इसका तीसरा वाला भाग हल करेंगे। तीसरा वाला भाग है इसका 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तुलना करते हैं। x की घात 2 गुणा में a है, तो x की घात 2 गुणा में क्या है 2, तो a बराबर क्या हो गया 2। b जो है x की गुणा में, तो x की गुणा में क्या है 6, तो b का मान हो गया -6, माइनस है। c का मान क्या होगा, c जो है अचर पद है और अचर पद कितना है 3, विविध कर निकालते हैं। विविध कर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान रखते हैं -6 की घात 2 माइनस 4 इंटू a 2 इंटू c 3। हल करते हैं इसको, -6 की घात 2 -6 की घात 2 बराबर होगा -6 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस 6 छके 36, 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिए 24, घटाते हैं इसको, 6 में से 4 गए तो 2, 3 में से 2 गए तो 1, 12। d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है d, इसका मतलब क्या है, मूल वास्तविक अलग अलग होंगे, मूल वास्तविक व अलग अलग। अब मूल वास्तविक अलग मतलब मूलों का अस्तित्व है, तो हम यहाँ लिख देंगे इधर मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तो हम इसको मूलों को निकालना पड़ेगा,
तो किससे निकालेंगे, द्विघाती सूत्र से निकाल लेते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है 2 है। हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जब हमें वियुक्त कर पहले से निकाल लिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ है इसको हमने पहले से निकाल रखा है, तो आगे है इसको हल करना इससे और आसान होगा, इसलिए हमने जो है सूत्र विधि का यहाँ काम में लेना है। तो माइनस बी का मान क्या है -6, तो माइनस कोष्टक -6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये यहाँ से लिख लेते हैं -6 की घात 2 -4 इंटू 2 इंटू 3 बटे हुए 2 इंटू ए क्या है 2, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हमने हल कर रखा है, क्या आया इसका 12, नीचे कितना है 2 दूनी 4, तो ये जो है हमारे पास आ गया। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 12 के गुणनखंड हो गए 3 इंटू 4, और 4 पूर्ण वर्ग की संख्या तो 2 बार आ जाएगा, तो क्या अंदर क्या रहेगा, रूट के अंदर 12 है, 3 इंटू 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो रूट के अंदर क्या बच गया 3, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 रूट 3, नीचे क्या है 4। अब जो है इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया 3 प्लस माइनस रूट 3, नीचे जो है कितना है 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे हुए 2, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो x के 2 मान आ जाएंगे हमारे पास, 2 शून्य, पहला शून्य है 3 प्लस रूट 3 बटे हुए 2, और दूसरा शून्य हमारे पास होगा 3 माइनस रूट 3 बटे हुए 2, आंसर। इस प्रकार से हम जो है इस सवाल को हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। हल, पहला है इसका 2x⁴ प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तुलना करेंगे, a की जगह क्या है 2, तो a बराबर तो हो जाएगा 2, b बराबर, b की जगह k है तो b बराबर k, c बराबर अचल पर 3, विविध कर हम जानते हैं क्या होता है विविध कर, d बराबर b² माइनस 4ac, और हमें दिया हुआ है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो, तो उसके लिए जो है d बराबर क्या हो जाता है 0। d क्या लिखेंगे इसके लिए कारण, बराबर मूल है, बराबर मूल है तो d 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है b² माइनस 4ac बराबर 0। मान रख देते हैं, d का मान कितना k,
तो के की घात 2 माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी 3 बराबर 0। के की घात 2 माइनस 4 दूनी 8 8 दूसरा आती है 24 बराबर 0। तो के बराबर आ जाएगा 24 इधर जाएगा तो प्लस का 24। के स्क्वायर बराबर क्या आया 24। तो के बराबर आ जाएगा अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 24। आगे हल करते हैं इसको। प्लस माइनस अंडर रूट 24 का वर्गमूल क्या होगा देखिए ध्यान से। 24 को हम क्या कर यहाँ लिखते हैं इसका के बराबर प्लस माइनस 24 का क्या कर सकते हैं 24 का गुणनफल करते हैं यहाँ पे 24 का गुणनफल 24 का गुणनफल क्या होता है 6 इंटू 4 6 चौक 24 4 पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका क्या 2 बार आ जाएगा और रूट में क्या बच जाएगा 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रूट 6। तो के का मान हमारे पास क्या आ गया के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6 आंसर। इस प्रकार से जो है हम इस सवाल को हल करेंगे। अब हम इसका दूसरा वाला भाग करेंगे। दूसरा वाला भाग है इसका के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। हल करते हैं इसको आगे के एक्स का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे एक्स से तो क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर के एक्स का 2 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर इससे तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या आएगा के बी बराबर माइनस 2 के और सी बराबर आ जाएगा 6। विवेक कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी जो है 0 के बराबर है क्योंकि मूल वास्तविक व बराबर है। मूल वास्तविक के बराबर डी 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और हम बी का मान यहाँ से रखेंगे क्या आएगा माइनस 2 के की घात 2 माइनस 4 इंटू ए के सी 6 बराबर 0। माइनस 2 के की घात 2 क्या आएगा माइनस 2 के की घात 2 बराबर माइनस 2 के इंटू माइनस 2 के माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 के इंटू के की घात 2 तो ये आ जाएगा 4 के की घात 2 माइनस 6 चौक 24 के बराबर 0। देखिए ध्यान से यहाँ से 4 के कॉमन आ रहा है ले लेते हैं कॉमन 4 के हमने कॉमन लिया क्या बच गया इधर तो बच गया के कैसे बच गया देखिए ध्यान से 4 के स्क्वायर के अंदर हम जो है 4 के का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 4 के इंटू के लिख सकते हैं के स्क्वायर को नीचे क्या है 4 के है तो के से के कट जाएगा 4 एकम 4 तो क्या बचेगा के माइनस 24 के अंदर अगर हम भाग लगाते हैं 24 के अंदर 4 के का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 4 छंग 24 और के से के कट जाएगा क्या बचेगा 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे
एक बार तो 4k को 0 के बराबर करेंगे, एक बार k माइनस 6 को 0, 4k को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, 4 इधर भाग में जाएगा तो ये आ जाएगा k बराबर 0/4, तो ये आएगा 0। तो एक तो आ गया k का मान हमारे पास 0, और जब हम k माइनस 6 को 0 के बराबर करेंगे तो k बराबर आ जाएगा, माइनस है इधर आके प्लस का हो जाएगा 6। एक मान हमारे पास है k बराबर 0 और एक आया k बराबर 6। इस प्रकार हम जो है इस सवाल को हल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।